रिसेंटली इंटरनेट में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा वायरल था। मुद्दा ये था कि विशाल मेगामार्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहां सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी और सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी में एक बंदा क्लियर कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये था न्यूज़। लेकिन इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा वो मीम्स उसमें बनने लगा कि अब थोड़ा सा इसमें मैंने भी डिग करी कि क्या बात है। तो फिर मालूम चला कि इसमें जो उसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस था विशाल मेगा मार्ट का, वो बहुत ही टफ था, इसलिए इसके ऊपर में ये मीम बनाया गया था। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड के बारे में थोड़ा सा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो जो एक सिक्योरिटी गार्ड का जो लाइफ होता है ना, उसके वो जो भी कमाता है उससे उनका पूरा घर चलता है, टोटल घर। और एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड का ही मैं लाइफ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, साधारण सा। और जो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ये चीज़ देख रहे हैं तो मे भी मेरे बातों को वो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ लोगों को। उन लोग क्या, जैसे कि उनके जो घर परिवार जो गांव में रह जाते हैं, तो उनके परिवार हुए, बच्चे हुए, वो लोग फ़ोन करके उनको पूछते हैं कि आपका सैलरी कब आने वाला है। जब भी सैलरी आता है तो उनके छोटे मोटे डिमांड्स होते हैं, ज़्यादा बड़ा डिमांड्स नहीं रहते हैं, बहुत कम छोटे मोटे। जैसे कि कुछ सामान खरीद लेना है, मिक्सचर खरीद लेना है, या तो चापाकल लगवा लेना है। चापाकल जान रहे हो ना, वो जो पानी जहाँ से निकलता है, तो वो सब कर लेना है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड अपने लिए नहीं कमाता है, वो अपने समस्त परिवार के लिए कमाता है वो। और उनका जो इनकम है ना, वो बहुत लोगों को जाता है, मतलब उनके परिवार में बहुत लोगों को जाता है। इससे बहुत लोगों का घर चलता है इन सिक्योरिटी के लिए। तो जब भी आप कोई अपार्टमेंट्स या कोई बिल्डिंग में कहीं भी आप सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो, अगर आप देख रहे हो कि वो निराश है, चुपचाप शांत बैठा हुआ है, तो आप डेफिनेटली एक तो काम कर ही सकते हो उनसे, कि उनसे आप ऐसे ही हालचाल पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं भैया, आपके घर में सब कैसे हैं। ये दो चीज़ अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड को अगर पूछ देते हो ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और लगता भी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं एटीएम वगैरह में जाता हूँ कहीं भी, और कहीं मैंने देख लिया कोई सिक्योरिटी गार्ड को या कोई भी, तो उनसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ कैसे हैं, क्या हैं, एक बार बात करके देख लेता हूँ कि वो कैसा है। तो ऐसा क्या होता है कि इनसे उन लोगों को अच्छा लगता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो मीम्स जो बना है सिक्योरिटी गार्ड पे, जो एग्ज़ाम प्रोसेस पे बना है, वो खैर इतना टफ क्यों किया वो तो उन लोग जाने, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों को पता है। और इससे 3-4 चीज़ हम लोगों को मालूम चल रही है कि ये पहले से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आज है कि आज लोग सिक्योरिटी गार्ड, या आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि पियून का एग्ज़ाम में लोग हाईली क्वालिफाइड लोग उसमें जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, क्लास 10 लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ हाईली क्वालिफाइड लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इशू अनएम्प्लॉयमेंट का आ जाता है। सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो एक ये रीज़न हो सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट आते हैं। तो एक मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपका जॉब नहीं, एक समय तक नहीं अगर कहीं लग रहा है, तो आप कुछ और दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। सब अपने अपने ढंग से एडवाइस देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों के एडवाइस से या मेरी एडवाइस से आप कुछ करो, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या कैपेबल है। जो चीज़ आप कर सकते हो आप सोचो आराम से, क्योंकि करना आप ही को है, कोई दूसरा आदमी आपको कुछ करके नहीं देगा। सो यू हैव टू टेक द एक्शन। अगर आप एक्शन लेंगे तो तभी पॉसिबल होगा। यानी आप थोड़ा सा सरकारी जॉब को साइड करके ही सोचो। अगर आप कोई बिज़नेस ही कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है। और बिज़नेस ही करते हो, जॉब नहीं तो बिज़नेस, अगर बिज़नेस ही करते हो तो उसमें क्या है कि वो जो फिक्स नहीं रहता है, वो ऊपर होगा, कभी नीचे भी होगा, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा ज़ीरो नहीं जाएगा, वो अप होते रहेगा। यानी हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भाग रहे हैं, किसके लिए? पैसा के लिए भाग रहे हैं, उससे घर चले, परिवार चले। तो क्यों ना आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करके, बहुत कुछ है आजकल, जैसे कि ये यूट्यूब का दुनिया हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना, तो देयर आर मेनी वेज टू अर्न मनी। बस देखने से नहीं होगा, यू हैव टू टेक द एक्शन। आप एक्शन लेंगे तभी होगा।
मतलब सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी वहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलूँगा कि आप बैठ के ट्यूशन पढ़ाने लगो, ऐसा नहीं होगा। वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने एरिया को देखना होगा, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ क्या चीज़ है। हर जगह कुछ ना कुछ गैप है। यही विशाल का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। जो फाउंडर है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। विशाल के बारे में मैं कह रहा हूँ, इनके जो फाउंडर है, इनका हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा ना कि मज़ा आ जाएगा आपको। कि जो बंदा एक छोटा सा दुकान चलाता था, आज विशाल मेगा मार्ट को खड़ा करके आज दूसरा एक मार्ट उसने खड़ा कर दिया। वो बंदा, वो कौन सा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बोलूँगा नहीं, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया कि ताकि आप लोग थोड़ा सा गूगल सर्च करके उसको देख लोगे। सर्च करोगे तभी मिलेगा आंसर, तो आप लोग सर्च करें ना। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपको जानने को मिलेगा। ये सब टोटल जो इंसिडेंट हुआ, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड विशाल मेगा मार्ट, इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर देखना है, बैकग्राउंड चेकिंग कर लीजिए उसका, जो इनके फाउंडर है। मज़ा आ जाएगा आपको। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।